जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के पहले चैप्टर जो कि है वाराणसी का लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटेन नोट्स देख सकते हो। इस नोट्स में हम एक एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद बहुत ही आसानी से लिख करके देखेंगे। बस आप लोगों को अंत तक वीडियो में जुड़े रहना है। एक एक चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वाराणसी दोस्तों, जो कि एक जगह का नाम है। वाराणसी को ही बनारस कहा जाता है, कई लोग काशी भी कहते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ ही है। ठीक है, तो वाराणसी के बारे में इस चैप्टर में कुछ खास चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी या कह लो बनारस। सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध, सुविख्यात। प्राचीना मतलब पुरानी या प्राचीन। नगरी माने नगरी है या शहर है। ठीक है, तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। पूरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक है, इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल की, तरंगायाह माने तरंगों से युक्त, यानी यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। गंगायाह माने गंगा नदी के, कूले माने किनारे या कह लो तट में, स्थिता माने स्थित है। ठीक है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा नदी के तट पर स्थित है। अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलय, वलय माने घुमावदार, वलय आकृति का मतलब क्या हुआ? घुमावदार आकृति की, यानी इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां, इसके जो घाट बने हुए हैं ना, वाराणसी में गंगा नदी के जो घाट बने हुए हैं ना, वो घुमावदार हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां जो है ना, धौलायाम, धौलायाम माने श्वेत या कह लो सफेद, चंद्रिकायाम माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुशोभित होती है। यानी जब रात्रि में चांदनी निकलती है ना, चंद्रमा चमकता है ना, तब उस समय इसके घाटों की ये जो घुमावदार पंक्तियां हैं दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, अगणिताः माने असंख्यकों या कह लो बहुत ज्यादा, अगणिताः मतलब असंख्यों, पर्यटकाः माने पर्यटक। पर्यटक किसको कहा जाता है दोस्तों? घूमने फिरने वाले लोगों को, जो यहाँ वहाँ जाते हैं दूर दूर दृश्य को देखने, नज़ारे देखने। ठीक है ना, यानी असंख्यों पर्यटक सुदूरेभ्य माने दूर देशों से, सुदूरेभ्य माने दूर, देशेभ्य मतलब देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ पे, आयांति माने आते हैं। यानी असंख्यों पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और अस्याह माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, शोभाम माने शोभा को, बिलोक के मतलब देख करके, इमाम माने इसकी, किसकी? बनारस की, बहु माने बहुत ज़्यादा, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद चलिए नोट्स में देख लेते हैं, ताकि आप लोग अपनी नोट्स बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है वाराणसी सुविख्याता, दूसरी तरफ बहु प्रशंसन्ति। ठीक है, डैश डैश कर देना। संदर्भ जरूर लिखेंगे, क्योंकि ससंदर्भ हिंदी अनुवाद लिखने के लिए दिया जाता है, तो आपको संदर्भ तो लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा 2 अंक आपके कट जाएंगे। अब देखिए लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे भैया आप प्रसंग नहीं बता रहे हैं। देखिए प्रसंग आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि एग्जाम में कहा जाता है कि दिए गए गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करो, तो वहां पे संदर्भ के लिए 2 अंक निर्धारित होता है, 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। ठीक है, प्रसंग के लिए कोई भी मार्क्स नहीं होता, इसलिए प्रसंग की टेंशन नहीं लेंगे। देखिए हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अन्यथा चलते हैं हम अपने अगले पोर्शन पे। अब यहाँ पे देखिए अगला है दोस्तों, वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, इसका संधि विच्छेद करो। वाराणस्याम मतलब वाराणसी में, प्राचीन कालात एवं मतलब प्राचीन काल से ही, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्या मतलब विद्या की, दिव्यम माने अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, दोदते माने प्रकाशित होती रही है, दोदते माने प्रकाशित होना। ठीक है ना, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्या की दिव्य ज्योति जो है, अलौकिक ज्योति जो है, गेहे गेहे मतलब घर घर में प्रकाशित होती रही है। और अधुना अपि मतलब आज भी, अत्र माने यहाँ पर, संस्कृत वागधारा, संस्कृत वागधारा मतलब संस्कृत की वाणी रूपी धारा। ठीक है, वागधारा, वागधारा, वाग माने होता है वाणी, धारा माने धारा, यानी आज भी यहाँ पे संस्कृत की वाणी रूपी धारा जो है, सततम माने लगातार, प्रवहति माने प्रवाहित होती है, प्रवहति माने बहती है या प्रवाहित होती है, चा माने और, चा माने और, जना नाम माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है।
यानी आज भी यहाँ पे संस्कृत वाणी रूपी धारा लगातार प्रवाहित होती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ पे अनेके मतलब असंख्यों, आचार्या मतलब आचार्य, मूर्धन्या मतलब मूर्धन्य या कह लो श्रेष्ठ, यानी अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य के, वैदिक वांग्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य के अध्ययन माने अध्ययन में, चा माने और अध्यापने मतलब अध्यापन में। अध्ययन का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ रहे हैं, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं अध्यापन कर रहा हूं, अर्थात मैं आपको अध्यापन कर रहा हूं यानी पढ़ा रहा हूं। तो अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्यापन माने पढ़ाना, ठीक है ना। यानी कि अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वान यानी श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानी मतलब आज भी यहाँ पर निरताह मतलब लगे रहते हैं, ठीक है। न माने नहीं, केवलम माने केवल, भारतीय माने भारतीय, यानी केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी लोग भी गीर्वाणवाण्या, गीर्वाणवाण्या किसको कहा जाता है, गीर्वाण भारती को, और गीर्वाण भारती किसको कहा जाता है, संस्कृत माता को, संस्कृत भाषा को, ठीक है ना, संस्कृत भाषा को। यानी आज भी यहाँ पर केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ पे आगच्छन्ति मतलब आते हैं, ठीक है। च माने और, निःशुल्कम माने फ्री में, यानी बिना किसी शुल्क के, ठीक है, और फ्री में विद्या ग्रहणंति माने ग्रहण करते हैं, ठीक है। अत्र माने यहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ इति एते मतलब इस नाम के, त्रयः माने तीन, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, संति माने स्थित हैं। यानी कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तीन इस नाम के विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित हैं। एसु माने जिनमें, नवीना नाम मतलब नए नए, प्राचीना नाम मतलब पुराने पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम मतलब ज्ञान और विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलिता माने प्रचलित रहता है अर्थात चलता रहता है। यानी इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन विश्वविद्यालयों में नवीन यानी नए नए और पुराने पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का प्रतिदिन अध्ययन अध्यापन यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद चलिए मैं आपको नोट्स में बेहतरीन तरीके से दिखाता हूँ। देखो आप लोगों को एक तरफ लिखना है वाराणस्याम, दूसरी तरफ प्रचलिता, संदर्भ पिछले वाले जैसा सेम टू सेम लिख लेंगे, सब में सेम रहेगा। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित तो होती रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी रूपी धारा लगातार प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पर अनेकों आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत भारती के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे संस्कृत वाणी लिख लीजिएगा, ठीक है, संस्कृत वाणी आगे लिखेंगे और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पे हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। चलते हैं अगले गद्यांश पे। अगला गद्यांश है दोस्तों ऐसा नगरी। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी, भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति, चा माने और, संस्कृत भाषा या मतलब संस्कृत भाषा, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम माने केंद्र स्थली, अस्ति माने है, यह केंद्र स्थली है यानी सेंटर है किसकी, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों का यह सेंटर है या केंद्र है, ठीक है। और इत एव मतलब यहीं से ही, इत एव मतलब यहीं से ही, संस्कृत वांग्मयस्य मतलब संस्कृत साहित्य का, यहीं से ही संस्कृत साहित्य का, चा माने और, संस्कृते मतलब संस्कृति का, यानी यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश जो है सर्वत्र माने सभी जगह प्रसरता माने फैलता है, ठीक है। मुगल युवराजा मतलब मुगल युवराज, मुगल युवराज का मतलब ये है कि मुगल वंश का शासक, दारा सिकोह जो था, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के ही, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम अकरोत माने अध्ययन किया, यानी मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आया। मुगल युवराज का मतलब ये है कि मुगल वंश का शासक दारा सिकोह जो कि यहाँ आया और भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, और भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से सा माने वह, तेसाम माने तेसाम ज्ञानेन मतलब भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत यानी इस प्रकार प्रभावित हुआ, तथा प्रभाविता अभवत माने इस प्रकार प्रभावित हुआ, यत माने की, तेन माने अपने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का अनुवाद जो है पारसी भाषायाम मतलब फारसी भाषा में कारिता मतलब करा दिया, यानी भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से वो ऐसे प्रभावित हुआ, ऐसे उसको ज्ञान मिले कि उसका मन ही बदल गया और जिससे उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में करवा दिया, ठीक है।
अब यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अनुवाद चलो मैं आपको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों को एक तरफ लिखना है ऐसा नगरी, दूसरी तरफ कारिता डैश डैश संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैलता है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, चलते हैं अगले गद्यांश पे। यहाँ पे कई लोग कहेंगे बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से एक बार हम यहाँ पे पढ़ा ही देते हैं, तो नोट्स में ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इयम नगरी मतलब यह नगरी, इयम नगरी मतलब यह नगरी विविध धर्माणाम मतलब अनेकों धर्मों की, यह नगरी अनेकों धर्मों की संगम स्थली माने मिलन का स्थल है। कौन नगरी? वाराणसी नगरी। यानी यह नगरी अनेकों धर्मों के मिलन की स्थल है। महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, गोस्वामी तुलसीदास हो गए, अन्य माने अन्य, चा माने और, बहुआ माने बहुत से, अन्य और बहुत से महात्मना मतलब महात्मा या कह लो महापुरुष, अत्रागत्य माने यहाँ आकर के, सुयान मतलब अपने अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन मतलब फैलाए। यानी कि देखो महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाए। ठीक है, न केवलम दर्शने मतलब केवल दर्शन, न केवलम दर्शने मतलब केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही न मतलब नहीं, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र अपि मतलब कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविधा नाम मतलब अनेकों, कला नाम मतलब कलाओं, चा माने और, शिल्पा नाम मतलब शिल्पों, कृते माने के लिए, लोके माने संसार में, विश्रुता माने जानी जाती है। यानी केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्रों में भी यह नगरी अनेकों कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जानी जाती है। अत्रत्याह माने यहाँ की ही, ठीक है, अत्रत्याह मतलब यहाँ की, कौशेय साटिका, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ मतलब देशे देशे मतलब जगह जगह पे या देश विदेश में, देशे देशे मतलब देश विदेश में, सर्वत्र माने सभी जगह, स्पृहंते, स्पृहंते माने स्पर्श की जाती हैं। अब स्पर्श किए जाने का मतलब ये है कि पसंद की जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देशांतरों में, देश विदेशों में पसंद की जाती हैं। ठीक है, अत्रत्या मतलब यहाँ की ही, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं, यानी बनारस की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यम माने यह, कौन? पत्थर की मूर्तियां, निजाम माने अपनी, प्राचीन परंपरा माने प्राचीन परंपराओं का, इदानीम अपि मतलब आज भी, परिपालयति मतलब पालन करती हैं। कौन? पत्थर की मूर्तियां जो हैं बनारस में अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती हैं। ठीक है, तथैव माने इसीलिए, गीयते मतलब गाते हैं, कवि भी मतलब कवि लोग, इसलिए कवि लोग गाते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, काशी के नोपमायते। समझो, मंगलम, मंगलम माने मंगल होता है, शुभ होता है, मरणम माने मरना, यत्र माने जहाँ पे, यानी जहाँ पे मरना शुभ होता है, अर्थात जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है। ठीक है, विभूति, विभूति माने होता है धूल, विभूति माने होता है धूल, यत्र माने जहाँ की, भूषणम माने आभूषण है, यानी जहाँ की धूल आभूषण है, जहाँ की धूल आभूषण है। कौपीनम माने लंगोट ही, यत्र माने जहाँ का, कौशेयम माने रेशमी वस्त्र है, यानी लंगोट ही जहाँ का एकमात्र रेशमी वस्त्र है। काशी माने वह काशी या वह बनारस, केन माने किससे, उपमायते माने मापी जा सकती है, अर्थात उस बनारस की उपमा किसके साथ की जा सकती है, अर्थात उस काशी की तुलना किसके साथ की जा सकती है। उपमा अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ दो पदार्थों में तुलना की जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि कौपीनम यत्र कौशेयम, यानी जहाँ की लंगोटी ही एकमात्र रेशमी वस्त्र है और जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ की धूल आभूषण के समान है, उस काशी की तुलना किसके साथ की जा सकती है, अर्थात उस काशी को किसके साथ उपमा दी जा सकती है, अर्थात किसी के साथ नहीं। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं नोट्स में अच्छे से। एक तरफ लिखेंगे इयम नगरी, दूसरी तरफ केनोपमायते। संदर्भ पूर्वक हिंदी अनुवाद में यह नगरी अनेकों धर्म की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास आदि अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु
कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जानी जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देशांतर में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती हैं। इसलिए कवियों ने गाया है, जहाँ पर मरना मंगलकारी होता है, जहाँ की धूल धारण करना आभूषण के समान है, लंगोटी ही जहाँ का एकमात्र रेशमी वस्त्र है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना है अनिवार्य संस्कृत का, तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।